आप देख रहे हैं झारखंड के पशुपालन विभाग के हमारे पंचायत स्तर के गांव स्तर के डॉक्टर जिनके भरोसे हमारा पशु का देख रेख होता है। ये भी सरकार से मांग को लेकर के आपके रांची राजभवन के समीप पहुंचे हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या विशेष मांग है और किस बात को लेकर के ये रांची काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी हजारों की संख्या में आज रांची पहुंचे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम किशोर कुमार तिवारी हुआ। मैं झारखंड पशुपालन विभाग के एआई कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आपका ड्यूटी कहाँ है? मेरा ड्यूटी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का पटमदा ब्लॉक में है, बांगुड़दा हॉस्पिटल में। ये बताइए आप दर्शकों को कि आपको किस वेश पर बहाली किया गया था, आपको बहाली करते समय क्या बोला गया था या किस टाइप का डॉक्यूमेंट दिया गया था, या फिर आप सरकारी जब बहाल हो रहे थे तो पूर्णतः सरकारी बोल के बहाली किया गया था या फिर आपको भी 2000-3000 रुपया बोल के बहाली किया गया था? देखिए, सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर तो पशुपालन का काम करने के लिए बायप नाम की संस्था थी। हम लोग बायप नाम की संस्था से कॉन्ट्रेक्चुअल जुड़े हुए थे। उसके बाद वो संस्था बाद में जेके ट्रस्ट में तब्दील हो गई और जेके ट्रस्ट से आज जेएसआईए जो झारखंड सरकार का अपना एनजीओ है, झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, उसके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग प्रत्येक पंचायत में एक एक एआई टेक्नीशियन है। सबों का काम है पशुपालन का एआई करना, वैक्सीनेशन करना, जितने तरीके का काम है पशुपालन का, और उसको संचालित करना। तो आप ये बताइए दर्शकों को कि आपकी मानदेय थी या फिर सैलरी थी? हम लोग को पशुपालन विभाग से किसी भी प्रकार का ना मानदेय मिलता है, न किसी भी प्रकार का पैसा मिलता है। हम लोग जो एआई करते हैं, हम लोग को इंसेंटिव के तौर पर कुछ पैसा दिया जाता है, जो कि वर्ष तक, महीना तक नहीं दिया जाता है। हम लोग सिर्फ सरकार का काम करते हैं, ना वैक्सीनेशन का काम करते हैं। ब्रुसेलोसिस एक जानलेवा बीमारी था जानवर में, और जो कि बहुत रिएक्ट करता है आदमी पर। वैसा स्थिति में भी हम लोग से काम करा लिया, हम लोग से पैसा नहीं दिया और ना हम लोग को बीमा किया गया। तो ये बताइए कि आपकी बहाली किस सरकार में हुई थी, हेमंत सोरेन की सरकार में या रघुवर सरकार में? जैसा हमने कहा कि हम लोग की कोई बहाली नहीं, हम लोग को सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल तौर पे रखी है। हम लोग का मांग ही वही है कि चूंकि पशुपालन विभाग का काम हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं, हम लोग ट्रेंड ग्रेजुएट हैं, हम लोग सब झारखंड सरकार द्वारा जेएसआईए द्वारा ट्रेंड व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हम लोग को तृतीय और चतुर्थी वर्ग कर्मचारी के तौर पे हम लोग को नियमित करने का ही मांग है हम लोग का, या तो न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। एक हिसाब से आपके टैलेंट, आपका प्रशिक्षण और आपका एक्सपीरियंस के आधार पे सरकार को आप मांग कर रहे हैं कि मतलब जो है सो कि देखिए पशुपालन विभाग में हमारी आवश्यकता है गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पर, ऐसा आपका कहना है जी। तो अभी जैसे कि हम लोग दर्शक लोग और ग्रामीण हम लोग खुद जानना समझना चाहते हैं, क्योंकि पशुपालन विभाग में आप लोग काफी संख्या में बेरोजगार हैं और पशुपालन विभाग का बहुत इम्पोर्टेंट विभाग भी है सरकार के अंदर में, और इसका दूर दूर तक देखा जाता है कि पशुपालन विभाग में एक भी सरकारी स्टाफ नहीं है, और जिसके तहत गांव में खेती बाड़ी जो करते हैं, जो पशु पालते हैं, उनके साथ बहुत समस्या होती है अपने पशु का बीमारी में, खास करके कि कैसे उसका इलाज हो, क्या हो। तो आप लोग किस किस मांग को लेकर के, मुख्य मांग आप लोग का क्या है, इसको बताएं। हम लोग का मुख्य मांग है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग का जो कर्मचारी है, चूंकि आपका अस्पताल में एक भी कर्मचारी नहीं है, तो हम लोग नहीं कहते हैं कि हमको पूरी तरीके से उसमें हमको समायोजित किया जाए। जिसमें टैलेंट है उस व्यक्ति का, उस तरीके से एग्जाम निकालिए, बहाली निकालिए, उस बहाली में हम लोग पास करेंगे। लेकिन हम लोग को चूंकि 15 साल 16 साल से हम लोग झारखंड सरकार का पशुपालन विभाग को सेवा दे रहे हैं, तो हम लोग को वरीयता के आधार पर उसमें कम से कम आरक्षण देना चाहिए 50%, या तो फिर हम लोग को पारा टीचर की तरह 60 वर्षों का गारंटी और एक न्यूनतम वेतनमान लागू किया जाए। यहाँ तो केंद्र की सरकार सारा नौकरी को खत्म कर रही है। वो तो चाहती है कि भाई यहाँ कंपनी का राज हो, संस्था का राज हो, एनजीओ का राज हो। जैसा आप लोग भी बोले कि वाइफ एक एनजीओ के तहत आप लोग नौकरी करते थे, और केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये लोग तो कभी नहीं चाहते कि यहाँ सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि इनको तो एनजीओ कंपनी इनके माध्यम से काम देना है। तो आप बताएं कि संस्था में जब आप काम करते थे तो संस्था अभी सरकारी की ओर जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्यों संस्था से सरकारी की ओर आना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी जो काम ले रही है ये सरकार के द्वारा ही काम चलाया जा रहा है। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इसमें क्या होता है कि जितने भी हम लोग को रखा गया है वो हम लोग कृत्रिम गर्भाधान का काम करते हैं। मतलब कि जब भी गाय गर्म होती है उसको जाकर उसी में चढ़ाते हैं। तो ये आपके मतलब नस्ल सुधार का काम किया जाता है।
तो ये राज्य सरकार का जो काम है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग इसके अवेज में सिर्फ 50 रुपए पर गाय के हिसाब से दिया जाता है, जो कि मतलब कि टाइम पे मिलता नहीं है। दूसरी बात है कि पूरे कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं, तो 50 रुपए में कोई जिंदगी मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था आप लोग से कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जितना विकास की योजना है उसमें बड़े बड़े ठेकेदार को टेंडर देती है, और ठेकेदार है सो पेटीदार को देती है, पेटीदार है सो मजदूर रख के काम करता है। उसी तरह जितना एनजीओ है या कंपनी है, संस्थाएं हैं, ये लोग सरकार से फंड लेते हैं और ये लोग पेटी के रूप में, मजदूर के रूप में, कम रेट में, कम भाड़ा में आप लोग के जैसे बेरोजगारों को काम देते हैं। तो आप बताएं कि अगर सीधा सरकार से आप जुड़ जाते हैं तो एनजीओ या संस्था का कैसे चलेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा एनजीओ या संस्था? देखिए, एनजीओ और संस्था का कैसे चलेगा या सरकार का विषय है और एनजीओ का विषय है। हम सीधे तौर पर कहते हैं, जैसे पशुपालन विभाग में सब आप एनजीओ से काम लेना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर क्यों नहीं एज्यूम करते हैं संस्था के थ्रू? आप डॉक्टर चाहिए आपको परमानेंट, और हॉस्पिटल बनेगा परमानेंट, और उसमें कार्यकर्ता काम क्यों करेगा बिना पैसा में? तो अभी हमारे बीच में जो पशुपालन के जो डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस इनके पास है, और ये जो है गांव लेवल पर पशु का जितना भी बीमारी है या फिर उसका नस्ल चेंज करना है सीमेंट के द्वारा, जो देहाती कैटेगरी के जो भी बकरी है, गाय है, सुअर है, उसको बड़े नस्ल के ये लोग तैयार करते हैं ताकि उसका मार्केटिंग हो पाए, उससे लाभ ज्यादा हो पाए, उससे दूध ज्यादा मात्रा में आए, मांस भी ज्यादा मात्रा में हो। तो आप देख रहे हैं कि इनके साथ जो समस्या है कि ये भी अब सरकारी होना चाहते हैं और संस्था से इनको भी संतुष्टि नहीं है। और कंपनियां, जितने भी कंपनियां देश में हैं, सारे कंपनियां पर सरकार के ऊपर कंपनियों का राज है, और हमारे बेरोजगार जो हैं कंपनी के भरोसे ये रह रहे हैं। और ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे साथ में जो इनके साथ में जो समस्या आ रहा है कि ये जो है इनका ये मरने के लायक है ना जीने के लायक है, और इनमें काफी बेरोजगार युवा हैं, साथ ही काफी बेरोजगार युवा हैं जो अभी पढ़ने लिखने के समय में संस्था के रास्ते से ये पशुपालन के रूप में बने, लेकिन इनका भविष्य बनेगा, बिगड़ेगा, ये आगे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे, ये तो आने वाला विषय है। हम और कुछ युवा नौजवान साथी से बात करेंगे, अब देखते रहिएगा चैनल को। युवा साथी से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि मतलब जो है कि इनका जो है, आप बताइए, आप जब नौकरी शुरू किए संस्था में उस समय लगा था कि मेरा लाइफ अधूरा रहेगा या फिर सरकार हो रहे हैं? हमको तो लगा था कि आने वाला दिन कुछ ना कुछ उपाय होगा। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी तो काम करके ऐसा लग रहा कि मतलब कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग का पैसा जब इंसेंटिव के नाम में 50 रुपया करके AKI का मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। तो साथी अभी देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि कितना युवाओं को बेरोजगारी के नाम पर और रोजगार के नाम पे भटकाया गया इनको संस्था के माध्यम से। तो ये आज का ये जो एपिसोड है, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल बटन को दबाइएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जोहार। जय धर्मेश।